हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम की 17, 19 और 21 3 तारीखों का मैं सूरह यासीन का अमल आपको दे रहा हूँ, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला आपके घर से हर फितना, हर शर, हर परेशानी, हर किस्म की मुसीबत, बीमारी की शक्ल में चाहे हो, नाइतफाकी की शक्ल में हो, चाहे वो रिज़्क़ की किल्लत की शक्ल में हो, अल्लाह जड़ से ख़त्म कर देगा। सूरह यासीन कुरान हकीम का दिल है और सूरह यासीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेइंतहा फ़यूज़ात बरक़ात अता फरमाई हैं। ज़मीन व आसमान के बनने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने सूरह यासीन की तिलावत फरमाई थी और फरिश्ते हैरान हुए थे, या अल्लाह, वो मुक़द्दस लोग होंगे जिनको ये किताब, ये सूरह यासीन मिलेगी, वो नबी कितनी शान वाले होंगे जिन पर इसका नुज़ूल होगा। तो याद रखिए, सूरह यासीन ये हल्लुल मुश्किलात और हर किस्म की टेंशनों परेशानियों को दूर करने के लिए तीर बहादफ नुस्खा है। और ये सूरह यासीन जब भी कोई बंदा पढ़ेगा, अभी जो मैं 3 दिन का अमल दे रहा हूँ, आप ये 3 ताक रातों में कर लें। अगर कोई रात रह जाए, आप अगली या कोई बाद वाली भी साथ जोड़ सकते हैं, या वक्त गुजर जाए आप बाद में भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो वज़ाइफ हैं ये पुरानी अमाल होते हैं, इनमें कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं होता, सिर्फ हम आपकी रहनुमाई करते हैं कि आपको जोड़ते हैं कुरान से। अब ये इस दिन पढ़ना है या इतनी बार पढ़ना है, ये कहाँ से लिया जाता है, लोग सवाल करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मुआलिज या आपके जो साथ आपकी तरबियत करने के साथ मुंसलिक हैं, वो खुद अखज़ करते हैं, फ़ैसला करते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ वो फ़ैसले ना हो। जैसे तबलीगी जमात 40 दिन लगवाती है, 4 माह लगवाती है, तो ये उनका खुद बैठ कर माहिरीन का और अल्लाह के वलियों का एक तजर्बा है कि इंसान माँ के पेट में 40-40-40 3 चल्ले लगाकर बच्चा पैदा बन जाता है, उसके बॉडी तकमील को पहुँचती है। कुरान असलूब बता रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब बंदा दोबारा गंदे माहौल से अच्छे माहौल में बनने के लिए उसे 4 माह लगाने चाहिए। इसी तरह चिल्ला लगवाते हैं, मूसा कलीमुल्लाह ने चिल्ला लगाया तो कोई तूर पर, तो कहते हैं 40 दिन सालाना लगाने चाहिए। फिर 8 साल मदरसे में आलिम कोर्स के लिए माहिरीन ने रखे। हालांकि सहाबा हजूर अलैहिस्सलाम ने ये काम नहीं किया कि आपने कहा हो कि आप 8 साल पढ़ें तो आलिम बन जाएंगे, बल्कि वक़्त के सुलहा ने ये देखा ये सिलेबस 8 साल में पूरा होता है तो उसको दुनिया मानती है, एतराज़ नहीं करती। इसी तरह ये जो आपको वज़ाइफ दिए जाते हैं, ये आपकी परेशानियों को सामने रख कर कि आप इतने दिन पढ़ें तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, आपका कनेक्शन अल्लाह से जुड़ जाएगा और आपके मसले हल होंगे। अब ये बातें आपकी परेशानियों को सामने रख कर बताई जाती हैं। अब ये चीज़ें कुरान सुन्नत के मुताबिक हैं, उसके मुखालिफ नहीं हैं। तो मुखालिफ जो बताएगा वो खुद इस्लाम से मुनहरिफ हो जाएगा। तो इसलिए याद रखें कि सूरह यासीन का ये अमल बड़ा पुरतासीर, पुरताकत है। 17 मुहर्रमुल हराम को आपने बैठकर सूरह यासीन को पढ़ना है, लेकिन ऐसे पढ़ना है कि उसकी पहली आयत जो हैं, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, आपने ये 3 आयतें 70 बार पढ़नी है तकरार करके, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अब ये 70 जब पूरे हुए, फिर आगे पूरी सूरह यासीन मुकम्मल कर लें। यहाँ अल्लाह ने कसम खाई है हजूर अलैहिस्सलाम की और फिर कुरान की कि मेरे नबी, आप मेरे रसूलों में से हैं। ज़मीन व आसमान के बनने से पहले नबी की नबूवत का जिक्र है। आपने 19 को भी इसी तरह पढ़ना है सूरह यासीन को, पहले 3 आयतें 70 बार, फिर पूरी सूरह यासीन मुकम्मल करें। फिर 21 को भी ऐसे ही पढ़ना है। ये 3 दिन आप ये 3 ताक रातें, अगर बीच में कोई रह जाए तो जुफ्त भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप 3 दिन ये अमल कर लें। जो हाजत होगी, जो परेशानी होगी, जो टेंशन होगी, जो बीमारी होगी, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ की बरकत से वो ख़त्म फरमा देगा। आपका घर क्लियर हो जाएगा। और ये पढ़ के पानी पे दम कर लें, मरीज़ को पिलाएं,
مریض کو شفا اللہ دے گا، گھر میں چھینٹے دیں، نخوست، بے برکتی اور گھر سے ٹینشنیں، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ نیا گھر آپ نے کوئی بنایا ہے یا اس کی تعمیر چل رہی ہے یا مکمل ہو چکی ہے، آپ اس پہ اس پانی کا چھڑکاؤ کریں، وہاں سے شیاطین، ہر جنات، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور وہاں برکت ہی برکت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔